कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑड नंबर पेयर। ये एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, या जो भी एग्जाम बिहार सीजीएल हो गया, वो सारे एग्जामिनेशन में आपको ऑड नंबर पेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होता क्या, ऑड मतलब क्या होता है, विषम। ठीक है, अब क्वेश्चन से हम समझते हैं ये ऑड नंबर पेयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि द सेकंड नंबर इन द गिवन पेयर इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन, दिया हुआ है फर्स्ट नंबर के साथ। ठीक है, अब इसमें ढूंढना है फाइंड द ऑड नंबर पेयर। ये जो आपको दिया हुआ ऑप्शन, इसमें ऑड नंबर पेयर ढूंढना है। ये कैसे ढूंढेंगे, मुझे एक चीज बताओ। सबसे पहले जो हम चेक करेंगे, क्यूब, स्क्वायर, प्राइम नंबर है कि नहीं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और किससे अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करके क्या ऐड करेंगे, उस नंबर के नियरेस्ट नंबर को देखना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखो, मुझे एक चीज बताओ, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है ना। 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 225। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। और 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441। यहाँ पे 441 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब सबसे अलग क्या हो गया, 21। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर पैटर्न पे है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, 15 का स्क्वायर 225 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, 13 का स्क्वायर 169 आ गया, लेकिन 21 का स्क्वायर 441 नहीं आया, मतलब वो उससे अलग है। ठीक है, अलग मतलब सबसे पहले ऑड मतलब क्या होता है, एकदम अलग दिखना। एकदम बोलते हैं ना कभी कभी ऑड दिख रहे हो यार तुम, मतलब सबसे अलग दिखना। तो सबसे अलग दिख रहा है ये, तो 21 का रिलेशन 431 हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा ऑड पेयर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस ये जो ऑप्शन दिया हुआ 169 से रिलेशन 14, 225 से रिलेशन 18, 196 से रिलेशन 17, 256 से रिलेशन 19। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। अरे मुझे एक चीज बताओ, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 में कितना जोड़ेंगे, 18 आ जाएगा। 15 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक ढूंढना है इसमें, सबसे पहले लॉजिक ढूंढना है। अब मुझे पता 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 256 है, 19 कितने में, 19 कैसे आएगा, 16 में अगर 3 जोड़ दोगे तो 19 आ जाएगा। तो इससे क्या लॉजिक हमारा निकला, अगर 19 को क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 3, तो 16 का स्क्वायर 256 आ गया। इसी तरह से हम लोग 196 ये वाला जो है, 14 प्लस 3 17 हो गया, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बच गया क्या ये। अब मुझे बताओ, वन 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, लेकिन 13 में सिर्फ एक ही जुड़ रहा है, यहाँ पे सब में 3 ऐड हो रहा है। तो लॉजिक क्या हो जाएगा हमारा, जो नंबर है, नंबर का स्क्वायर करेंगे, जो आ गया नंबर, वो क्या हो जाएगा, नंबर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो वही नंबर जो आ रहा है 225 आ गया हमारा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर नंबर प्लस 3 कर देंगे, तब सेकंड वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू नंबर का स्क्वायर करेंगे, सेकंड नंबर जो हो जाएगा नंबर प्लस 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 169 है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 प्लस 3 16 होना चाहिए, यहाँ पे क्या 14, तो ये ऑड है। ठीक है, ये ऑड है। ऑड मतलब विषम, सबसे अलग दिखने वाला। समझ में आया। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 का रिलेशन 1024 है। अब मुझे एक चीज दे बताओ, ये स्क्वायर 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 दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर देखो तो क्या आता है, मल्टीप्लाई कर लो, 32 दूना 64, 3 दूना 6, 3 3 9, 4 6 6 12, 1024। अरे ये तो 32 का स्क्वायर है, लेकिन 32 का स्क्वायर है, 16 में क्या रिलेशन हो सकता है, 16 दूना 32 होता है। ठीक है, 16 दूना 32 होता है, कि 16 का रिलेशन 1024 से कैसे हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये कितना है 14, 784 कितना होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 28 का। ठीक है, 28 बाई 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 14। 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, 24 बाई 2 कर दोगे कितना होगा, 12। लेकिन 1620 किसका होता है, तो देखो ये हो गया हमारा, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, कॉमन सेंस की बात है ना, 18, ये आ जाएगा आंसर।
ऑड यही हो जाएगा 18 और 1620। ठीक है, क्लियर, समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब 35 का स्क्वायर अगर निकालना है तो यहाँ 25 लिख दिए, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 12 25। ठीक है, ये कितना है 1620 है। 1620 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? 1620, 40 का 1600 होता है, 41 का कर दो, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 41 इंटू 41 करो, वन, 4 इकाई 4, 4 को 16, 1 4 4 8, 1781। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, 1620 किसी का नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा, ऑड पेयर हमारा आ गया। अब क्या है, एसएससी सीएचएसएल का ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी आपको, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, सेकंड नंबर इन द गिवन फिगर परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, 24 का रिलेशन 8 से है, 4 का रिलेशन 16 से है, 5 का रिलेशन 20 से है, 12 का, आप एक चीज़ बताओ ना, 12 इंटू 4 कितना होता है 48, चलो ये सही है। 5 इंटू 4 कितना होता है 20, ये सही है। 4 इंटू 4 कितना होता है 16, अरे कितना ईजी है। लेकिन 8 इंटू 4 32 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 24 है, तो अलग यही हुआ ना, सिंपल सी बात है। आपको क्या देखना, विषम देखना, अलग देखना है, इस पेयर में से कौन सा अलग दिख रहा है आपको, अलग, एकदम अलग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2022 में आया था शिफ्ट फर्स्ट में। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इसमें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, 7 का रिलेशन 42 का रिलेशन अगर 7 से है, 48 का रिलेशन 8 से है, 6 का रिलेशन 6, देखो कॉमन सेंस की बात है, 7 6 कितना होता है 42, 6 6 कितना होता है 36, 8 6 कितना होता है 48। ठीक है, और 8 8 6 कितना होता है 48 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, ये अलग है ना, ये अलग है, तो आंसर नंबर डी। 8 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ पे सब 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। एसएससी सीएचएसएल 27 तारीख को आया था, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अगर 7 का रिलेशन 337 से है, 5 का रिलेशन 120 से है, 6 का 4 का रिलेशन 60 से है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये किसके करीब आ रहा है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 का क्यूब करेंगे 343, तो 7 का क्यूब करो तो 343 में कितना माइनस कर देंगे कि 37 हो जाएगा, तो 4 कितना माइनस कर देंगे 37 हो जाएगा, सोचो 6 माइनस कर देंगे। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 125 में से 5 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 5, यहाँ 7 माइनस कर दो, सॉरी 7 माइनस कर देंगे। जितने से स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना उसी को माइनस कर दे, यहाँ 5 का क्यूब करेंगे तो 5 माइनस कर दिए, तब 120 आ गया। देखो 120 आ गया, ये कितना है 337 आ गया। तो चलिए ये लॉजिक हमारा क्लियर है। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 में से 6 का माइनस कर देंगे 210। चलिए ये एक दो ए बी और डी क्लियर है। लेकिन 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा 64, 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा 60, ये भी आ रहा है। तो कहाँ पे गड़बड़ है ये बताओ। 6 का क्यूब कितना 216, 216 माइनस 6, 5 का क्यूब 100 माइनस 7 का क्यूब माइनस 7, अरे देखिए यहाँ गड़बड़ा, 7 के क्यूब माइनस 7 कितना होता है 336। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, कितना नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑड मतलब क्या होता है विषम, अलग, सबसे अलग ढूंढना है, सबसे अलग। हमको क्या करना है, सबसे अलग। ये जो पेयर है, जो अलग नंबर दिख रहा है आपको, स्क्वायर हो गया क्यूब हो गया, उसको हमको अलग कर देना है, उसी को चूज करना है। चलिए ऑड मतलब ये वो नंबर पेयर चूज करना है। अब ऑड नंबर पेयर कैसे चूज करेंगे, 25 का रिलेशन 8 से है। ठीक है, 25 का रिलेशन कितना 8 से है, कैसे 25 का रिलेशन 8 से आ सकता है, 5 देखो 25 का रिलेशन 8 है, 169 है, तो 5 अंडर रूट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 में कितना जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। चेक करना है, पहले चेक करो। अंडर रूट 169 कर देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में कितना जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अरे अंडर रूट करके, लॉजिक क्या, अंडर रूट करके 3 को ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 225 किसका अंडर रूट हो जाएगा 15 का, 15 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अरे अंडर रूट 64 कर दोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे ऑड नंबर कितना हो गया ये, क्योंकि देखो 18 होना चाहिए, यहाँ पे 12 है, तो हमारा ऑड पेयर क्या आ गया, आंसर नंबर सी। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो मेरे वीडियो का लाइक ज़रूर करें अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है, और फीडबैक ज़रूर दें, कुछ भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं।
अगर 10 का रिलेशन 24 से है तो ये जो है, तो 10 24 कैसे आ सकता है? मुझे एक चीज़ बताओ, 10 से 24 कैसे आ सकता है? थोड़ा सा लॉजिकली है, ठीक है। दस दो सोचने के दो तीन चार तरीके हो सकते हैं। 10 दूना 20 प्लस 4 कर देंगे। यहाँ पे कोई देखो नंबर यहाँ पे बहुत दूर दूर है ना। 48 दूना 96 प्लस 3 हो सकता है। 70 दूना 140 प्लस, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं हो रहा है। तब क्या लॉजिक लगाएंगे? ऐसा किया जा सकता है, इसको 10 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर माइनस 1। क्या समझ में आया? 3 और 2 में 2 का डिफरेंस, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 7, ये देखो ये ऑप्शन तो लग रहा है मुझे। 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 1, अब 5 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ 140 है और 164 है, ठीक है। 48 है, 99 है, ठीक है। 48 है, 99 है। अब इस कैसे सॉल्व हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? क्या होगा? तुम पहले सोचो इसको। तुम्हारे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि कैसे बनेगा। लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या होगा बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द नंबर पेयर विच टू नंबर रिलेटेड इन सेवन, टू नंबर आर पेयर गिवन। अच्छा, क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन यहीं पे फंस जाएगा ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इसका रिलेशन इससे है तो ये नंबर चूज करना है जो सेम इसका रिलेशन हो। मतलब जो नंबर का रिलेशन 10 और 24 के साथ है वही रिलेशन इस ऑप्शन में से होना चाहिए। तो 50 का रिलेशन देखो, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? फिर 50 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना? 50। और 9 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको। ठीक है, ये सारे आपको ऑड है और इसमें से सही करना है, तो सही यही हो गया। अब सारे एक बात बताओ, सारे नंबर गलत है। ए भी गलत है, बी भी गलत है, ठीक है, डी भी गलत है, सी सही है। तो ये तो ऑड हो गया ना। गलत में एक सही था, मतलब एक अद्भुत, एक अलग, विचित्र, ठीक है, वो ऑड हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 46 का रिलेशन 61 से है, ठीक है। अरे आप इससे एक चीज देख रहे हो, अगर नंबर 46 को अगर नंबर उल्टा डिजिट उल्टा लिख दो, 64 लिख सकते हो। अरे भाई, तो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको 61 को क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। ये 4 का क्यूब हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अरे ये तो हो गया। इसमें से देखो 06 नहीं, कैंसिल। ये 3 नहीं होगा, ये 6 का स्क्वायर 206 का क्यूब, ये तो हो रहा है। 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, ये तो दोनों हो रहा है। गिवन पेयर 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ये दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी डी दोनों होगा इसमें, क्योंकि आप देखो तो सही। नहीं नहीं होगा, क्योंकि देखो ये सीधा लिखा हुआ है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसलिए मैं कंफ्यूज कर रहा था आपको। आप ये देखो मैंने क्या बताया, जो सीधा उसको उल्टा लिखो। यहाँ तो सीधा पहले ही लिखा हुआ, उल्टा लिखोगे तो 63 हो जाएगा। लेकिन 521 को उल्टा लिखोगे तो 125 हो जाएगा, जो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 52 को अगर उल्टा लिखोगे तो 25 हो जाएगा, जो 5 का स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा लॉजिक यही हो गया ना। जो 46 का रिलेशन 61 से है, वही रिलेशन 521 का रिलेशन 52 से है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही समझते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अब 98 का रिलेशन 81 से है और 78 का रिलेशन किससे होगा? अरे भाई एक चीज़ बताओ, एक चीज़ आप देख रहे हो, 9 का स्क्वायर कर दें 81 हो जाता है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 72 हो जाता है। कहने का लॉजिक देखो, लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। फर्स्ट नंबर तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये फर्स्ट नंबर 9 है हमारा। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दो। फर्स्ट नंबर क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर नहीं कर तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इंटू 9 कर देंगे, कितना हो गया? 9 इंटू 9, 81 आ गया, ये आ गया 81। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट डिजिट है, 9 जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट इंटू, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड कर देंगे। सेकंड डिजिट कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9, 9 8 द, देखो सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 72, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब मुझे एक बात बताओ, 8 छक्के 8
9 इंटू फर्स्ट इंटू 9 नंबर, फर्स्ट इंटू 9 कर दिया, तो 9 छक्के 54, नहीं आ रहा है ये कैंसिल। 9 छक्के 54 6, 9 छक्के 54 आ गया, और 5 8 पच्चे 40 नहीं आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 9 9 72 नहीं है, देखो 9 सत्ते 63 आ गया और 9 छक्के 54 आ गया। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर को, ठीक है। देखो 98 है, उसको क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई किया पहले नंबर को, तो कितना आ गया 81 आ गया। फिर जो दूसरा नंबर है उसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, तो 81 72 आ गया। इसी तरह से पहले नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना आपको? बहुत बढ़िया। चलिए एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन, सोचिए एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप सोच सकते हैं एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर 144 का रिलेशन 168 के साथ है, अरे भाई 144 से तो 12 का स्क्वायर है, ऐसा सोचो 12 का स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर, 12 का स्क्वायर है। अब जो 169 है तो 13 का स्क्वायर होता है 169, अब 169 से करीब है 168, तो ऐसा कर सकते हैं 12 प्लस 1 अंडर रूट कर देंगे, कितना हो जाएगा 13, 12 स्क्वायर सॉरी 12 प्लस 1 कर दिए ना, 12 प्लस कितना हो जाएगा 169 है, तो 12 प्लस 1 13 होएगा, 13 स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे 168 हो जाएगा। इसी तरह से अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसी तरह से 64 है तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 कर देंगे तो 80 आ जाएगा, नहीं कैंसिल। 13, 13 प्लस 1 14, 196 माइनस 1 कैंसिल। 11, 11 मतलब 11 आ गया, 121 का 11 आ गया, 11 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 144 माइनस 1 143, आंसर नंबर सी। ठीक है, लॉजिक आपको पकड़ना होगा, लॉजिक आप जैसे आप लॉजिक समझ जाओगे ना तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व है। अब 61 का रिलेशन 97 से है, और ये जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इस चारों ऑप्शन में से आपको रिलेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हो आप मुझे एक बताओ, 61 का रिलेशन कैसे आ सकता है, 97 है, तो आप एक चीज़ देख रहे हो 100 के करीब है, और 3 माइनस करते हैं 64 में से तो 61 आता है, और 100 में मतलब 8 स्क्वायर, 61 को क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 3, इसको लिखते हैं 10 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, प्रैक्टिस पे सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस पे आपके जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना सॉल्व है। ठीक है, इसी तरह से समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने क्या किया? ठीक है, 79 है तो 9 स्क्वायर 81 माइनस 81 माइनस 2 हो रहा है, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, 49 माइनस 3, और अब कितना 49 माइनस 3 और 81 माइनस 8 नहीं कर रहा, देखो ये 46 और 78 हो जाएगा आंसर हमारा। क्लियर, इसी क्वेश्चन है ना। तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 3 कितना होगा 46, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना हो 81 माइनस 3 कितना हो गया 8 3 11 78 सॉरी 78, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझना है आपको, देखना है, एनालिसिस करना है किस तरह से सॉल्व किया जाए। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, आप देख रहे हो अगर 10.3 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख के आंसर निकल सकता है कि 2.80 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 0.0080 0.0080, ये आंसर है नंबर सी। ठीक है, अब डिवाइड का है तो डिवाइड का कंडीशन कब आता है, जब 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो डायरेक्ट है, एसएससी एमटीएस में आया था ये क्वेश्चन। अगर 9 का रिलेशन 734 से, अरे बहुत बड़ा नंबर है, तो ऐसे क्या नंबर हो सकता है, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 729 में कितना जोड़ा जाए कि 735 हो, तो 5 जोड़ा जाए। तो अब एक बात बताओ 4 का क्यूब कितना होता है, 64 में से 5 जोड़ोगे तो 69, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, काट दो। 7 का क्यूब कितना हो 343 प्लस 5 7 348, अरे ये तो आ गया, अरे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। चलिए एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है ये, 5 का रिलेशन अगर 75 से है तो 5 को क्या लिख सकते हैं भैया, 5 को स्क्वायर कर दो इंटू 3 कर दोगे 75, 25 या 75 होता है। इसी तरह से 7 का स्क्वायर इंटू 3 कर दोगे कितना हो जाएगा 49 इंटू 3 कितना होगा
9 3 27, 2 4 3 12, तो 147 नहीं आ रहा, कैंसिल। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 108, कैंसिल। 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3, 3 का 8 243, कैंसिल। 8 का स्क्वायर इंटू 3 64 इंटू 3 इजिकल टू 192, ऑप्शन नंबर बी। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा विषम संख्या क्या होता है, ऑड वन ऑड, ऑड वन ऑड फाइंड करने वाला। आपको क्लियर हुआ होगा तो मेरे वीडियो को आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मेरे और जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।